आर्य हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड, औरंगाबाद। समृद्धि का बीजारोपण। पद्माकर मुड़े उद्योग समूह की कंपनी आर्य हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड की स्थापना 22 मई 1996 में हुई। आरंभ में कंपनी द्वारा कपास, बाजरा, गेहूं एवं जवार फसल में उन्नत किस्मों के उत्पादन एवं विक्रय का काम शुरू किया। अल्पावकाश में सब्जी, मक्का, धान जैसी फसल में भी कंपनी ने अनेक उत्तम किस्में किसानों को मुहैया कराई। संकर प्रजाति निर्माण, जैव तंत्र ज्ञान, बीज प्रक्रिया एवं विपणन जैसे क्षेत्र में उन्नत तंत्र ज्ञान के प्रयोग से कंपनी का उद्देश्य साध्य करने में सफलता मिली। इससे किसानों के उपज में भरपूर बढ़ोतरी हुई। जैविक तनाव को सहनशील एवं जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रजाति का विकास संभव हुआ। वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले मांग के अनुसार प्रजाति तैयार करने के लिए आर्य हाइब्रिड सीड्स ध्यान दे रही है। जलवायु परिवर्तन के अनुसार संकर प्रजाति निर्माण करके किसानों की उपज बढ़ाकर राष्ट्रीय अन्न एवं कपास सुरक्षा द्वारा किसानों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कंपनी कटिबद्ध है। आर्य हाइब्रिड सीड्स ने 400 हेक्टेयर जमीन अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास हनुमंत गांव, भेंडाड़ा, भगतवाड़ी, शेंदूरवादा, इमामपुर, चितेगांव, तेलंगाना राज्य में शंकरपल्ली एवं पंजाब राज्य में अबोहर यहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। गुणसूत्र बदल एवं बगैर मौसम की फसल लेकर अनुसंधान में गति प्राप्त करने का प्रयास कंपनी कर रही है। आर्य हाइब्रिड सीड्स ने एक्रीसैट, IARI, IIHR और AVRDC जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करार किए हैं। गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में बीजों का कठोर परीक्षण किया जाता है और उत्तम गुणवत्ता के बीज किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। उत्तम बीजों का सुयोग्य पैकिंग करके समय पर किसानों को पहुंचाने के लिए आर्य हाइब्रिड सीड्स कंपनी ने चितेगांव एवं फुलंब्री यहाँ प्रक्रिया केंद्र स्थापित किए हैं। इनके द्वारा किसानों को उत्तम गुणवत्ता के बीज पहुंचाए जाते हैं। संपूर्ण भारत में कंपनी ने विपणन की व्यवस्था की है। वितरक एवं विक्रेता इनके सहयोग से बीज किसानों तक पहुंचाने का कार्य तत्परता से हो रहा है। कपास फसल में अजीत 177, अजीत 111, अजीत 1155, अजीत 104 जैसे एक से बढ़कर एक संकर किस्मों का विकास किया गया है। इन किस्मों को किसानों द्वारा अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई है। फील्ड क्रॉप में मक्का, अनमोल, अमूल्य इन संकर किस्मों ने अपनी गुणवत्ता सिद्ध की है। इनके अलावा बाजरा यशदा शक्ति, गेहूं 106, धान शुभम इन किस्मों ने बाजार में लोकप्रियता प्राप्त की है। सब्जी फसल के संकर किस्मों का विकास, अनुसंधान, उत्पादन एवं विक्रय के लिए कंपनी विशेष ध्यान दे रही है। भिंडी, मोहिनी प्राइड, बैगन, ऋतुराज ग्लोरी, ब्रावो, मिर्च, बिजली, लालपरी, महारानी, लौकी, वरुण, करेला, प्राजक्ता, ग्रीन क्वीन, हरिता, खीरा, प्रणीता, डॉली, बंद गोभी कॉम्पैक्ट और प्याज टेस्टी जैसे उत्तम संकर किस्मों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। कम ही समय में सब्जी बीज क्षेत्र में कंपनी अपना प्रबल स्थान निर्माण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बिक्री पश्चात सेवा देने के लिए कंपनी के पास कुशल कर्मचारियों की टीम कार्यरत है। बड़े पैमाने पर किसानों के खेत में परीक्षण और फसल प्रदर्शन लिया जाता है। देश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम लिया जाता है। उपज में बढ़ोतरी करने वाला तंत्र ज्ञान किसानों तक उपलब्ध कराने में कंपनी के कर्मचारी तत्पर होते हैं। किसानों के सुझाव के अनुसार कंपनी अनुसंधान में सुधार करती है एवं किसान भाइयों की आवश्यकता अनुसार संकर किस्में उपलब्ध कराती है। किसानों को कंपनी के अनुसंधान क्षेत्र में आमंत्रित करके उत्पाद की गुणवत्ता दिखाई जाती है और किसानों द्वारा चयन की गई किस्में ही विक्रय के लिए प्रेषित की जाती है। इस साल इमामपुर के अनेक किसान, विक्रेता एवं वितरक बंधुओं ने कंपनी के उत्पादनों का अवलोकन किया।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कंपनी सक्रिय है। हाल ही में अफ्रीकन देशों के शिष्टमंडल ने कंपनी प्रक्षेत्र को भेंट दी। नाइजीरिया के कृषि मंत्री ने भेंट देकर उत्पादों की जानकारी ली। आर्य कंपनी की मातृ संस्था अजित कंपनी द्वारा किए गए कार्यों का गौरव करते हुए कंपनी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2006 साल में DSIR राष्ट्रीय पुरस्कार, 2015 साल में सर्वोत्तम मध्यम व लघु उद्योग पुरस्कार एवं सर्वोत्तम जैविकता पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुआ है। हाल ही में कंपनी ने केला एवं अनार के टिश्यू कल्चर पौधों के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है। हरित गृह एवं छायागृह की स्थापना से साल में 1 करोड़ पौधों की आपूर्ति करने की क्षमता कंपनी ने प्राप्त की है। इस प्रकार किसानों के उन्नति के लिए आर्य हाइब्रिड सीड्स अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और देती रहेगी।